बच्चे कैसे आप सभी लोग हमारे चैनल एजुकेशनल टंडन क्लासेस पर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, जैसे कि लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसा कि ये हमारा जो पूरा खेल होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही है, लेकिन उससे पहले आपको छोटा सा हेडिंग विद्युत क्षेत्र पढ़ना है, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है, फिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ना है जो कि न्यूमेरिकल्स आता है वहाँ से। पहली पॉइंट तो आपको हमने बताया था कि विद्युत आवेश से रिलेटेड विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश में कुछ अंतर नहीं है, बशर्ते यह है कि जितना हमारा विद्युत आवेश रहता है उतना विद्युत क्षेत्र होती है। अर्थात अधिक विद्युत क्षेत्र करने के लिए हमको अधिक चार्ज की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने चार्ज वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेकिन कंसेप्ट ये समझ में नहीं आता कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है एक फील्ड होता है। जैसे आप लोग का भी एक फील्ड होता है, गांव का हमारा क्षेत्र होता है, प्रयागराज का एक भी क्षेत्र होता है। ऐसे यहाँ हम क्षेत्र पढ़ेंगे आवेश का एक क्षेत्र, और आवेश का ही विद्युत का क्षेत्र होता है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा इनको कंसेप्ट क्लियर करते हैं ग्राफ से। जैसे मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश है, तो इनके चारों ओर एक क्षेत्र होगा, माने इसके यहाँ तक कि इसके बारे में हम आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं। माने इस प्लस क्यू आवेश का जो गुण है सिर्फ यहाँ तक है, इसके आगे इसका गुण नहीं है। इसका मतलब यहाँ से जैसे मान लेते किसी गांव हो गया, मान लेते चपरतला हमारा गांव है, उससे 5 किलोमीटर अराउंड में गोलाकार 5 किलोमीटर के अंदर चपरतला है, लेकिन 6 किलोमीटर जब जाएंगे तो चपरतला में नहीं आएगा। ऐसे ये भी जो हमारी ये क्षेत्र होती है, ये आवेश के कारण जो हमारी ये फील्ड बनी है विद्युत आवेश के कारण, इसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। कंसेप्ट समझे। अब ये होती क्या, यहाँ लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र। ये जो गोला बना है इसका नाम है विद्युत क्षेत्र। कंसेप्ट समझे। लेकिन जो ये आवेश है इसको हम बोलते हैं स्रोत आवेश। स्रोत आवेश का मतलब अब कम समझ में आ रहा है। स्रोत आवेश का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र जो बना है इसी आवेश के कारण हुआ है। अगर प्लस क्यू आवेश में न रखता यहाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन गई है गोलाकार, ये नहीं रहता। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया कौन, स्रोत क्यू आवेश। आप लोग जानते हैं, जैसे मैं कहूँ प्रकाश के स्रोत कहाँ है, टार्च है, तो टार्च ही प्रकाश निकले, इसका प्रकाश का स्रोत टार्च हुआ। ऐसे ही हमारा विद्युत क्षेत्र कहाँ से बना है, प्लस क्यू आवेश के कारण हुआ, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्रोत आवेश। पहले कंसेप्ट समझे एक एक करके। फिर यही एक मैं रख देता हूँ परीक्षण आवेश Q0, इसका नाम है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कंसेप्ट समझे, आपको मालूम है ये परीक्षण आवेश यहाँ रखा गया है। ये बहुत कम आवेश है, इतना हल्का आवेश है, इतनी कम आवेश है कि ये इसके कारण विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न हो रहा है। अब बच्चों को माइंड में आ रहा है क्या सर, ये प्लस क्यू आवेश का है, जैसे विद्युत क्षेत्र बन गया, क्या इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र बनेगा? नहीं बनेगा। इसका रीजन ये है कि ये प्लस क्यू जो क्यू नॉट है आवेश इतना ज़्यादा कम है इसके सापेक्ष कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पा रहा है। तो हम ये देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, इस चारों तरफ का वह क्षेत्र जिनमें किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है। तो ये इस पर विद्युत बल लगा सकता है, लेकिन बहुत हल्का बल है, इसलिए ये इस पर नहीं लगा सकता है। कंसेप्ट समझे। इसका मतलब विद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है। क्लियर हुआ, ये हमारा डिफिनीशन हुआ। अब थोड़ी सी विद्युत क्षेत्र हो गया, आपको मालूम होना चाहिए स्रोत आवेश क्या है। स्रोत आवेश क्या होता है, इसका मतलब वह आवेश जिनकी कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं स्रोत आवेश। स्रोत आवेश के कारण से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है। अब मैटर करता है ये परीक्षण आवेश क्या होती है। परीक्षण आवेश कंसेप्ट समझे। परीक्षण आवेश जैसे मैं आपको परीक्षण मान लीजिए टेस्ट होती है, टेस्ट आपको मालूम है सोर्सेस चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। कंसेप्ट समझिए क्या करता है, ये विद्युत क्षेत्र जो स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है उसी की परीक्षण करने के लिए आवेश जो रखा जाता है परीक्षण आवेश होता है। माने इस क्षेत्र को परीक्षण करता है कि ये क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, उसी आवेश का नाम है परीक्षण आवेश। कंसेप्ट समझे। ये परीक्षण आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की जहाँ तक फैले हुए उसी का टेस्ट करता है, परीक्षण आवेश कहलाती है। अब यहाँ से क्लियर हुआ।
फिर यही कंसेप्ट अगला हमारा जो हेडिंग होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंग्रेजी होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कंसेप्ट समझे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था विद्युत क्षेत्र जितना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का ही 3-4 फार्मूला निकलेगा। अभी पहला फार्मूला यहाँ निकलेगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अक्षीय में निकलेगा, निरक्षीय में निकलेगा, जिनमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनता है। कंसेप्ट समझे। अब ये चीज क्या होता है, तो जैसे कि अभी हमने इसी ग्राफ में मैं समझा दे रहा हूँ, ग्राफ अलग से बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस एक बार आपको यहाँ समझा है, अब इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। कंसेप्ट ये है कि जब मैं प्लस क्यू आवेश रखा था या विद्युत क्षेत्र में, ये किस विद्युत क्षेत्र है, अब इसी विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश रख दिया, इसी का नाम एकांक धान आवेश। इसका मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर, जरूरी नहीं है क्या सर यहीं रखना जरूरी है, बिल्कुल आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी आप रख सकते हैं। इसका मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर जितनी बल लगती है उसी बल को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कंसेप्ट समझे। हमने कहा कि ये जो आवेश है ये विद्युत क्षेत्र पूरा है, विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश हमने रख दिया, तो इस पर एक फोर्स लगती है और वो फोर्स कौन है, मान लेते हैं प्लस, मान ले एफ है, सॉरी एफ है। अब ये एफ कर रहा है किसके बराबर है, कि आपकी जो क्यू है इस पर लगने वाले बल एफ के बराबर होता है। इसका एकांक आवेश निकालना है, एकांक आवेश का मतलब एक कूलाम जब मैं आवेश निकालूंगा तो ये हो जाए, अच्छा क्यू नॉट है, ये हो जाएगा एफ अपान क्यू नॉट। कोई दिक्कत? अब समझना है एकांक आवेश को ही बताया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका एफ अपान क्यू नॉट, ये फार्मूला निकल का आया, देख लेते हैं। तो समझिए विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश, एकांक परीक्षण धन आवेश, एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाते। तो यहां मान लेते एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल एफ है, ये परीक्षण आवेश पर लग रहा है बल एफ, एक कूलाम आवेश निकालेंगे एफ अपान क्यू नॉट हो जाएगा, इसी एकांक आवेश का बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई दिक्कत? अब यहाँ कंसेप्ट होती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप लिखें, सदिश रूप माने वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप लिखेंगे तो वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। कंसेप्ट समझे। और क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मात्रक पूछता है, तो मात्रक होती है आपकी बल का होता है न्यूटन, आवेश का होती है कूलम। मैटर करता है प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है, तो नेचर आपकी सदिश है। कंसेप्ट समझे। मैटर करता है विमीय सूत्र क्या होती है, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र आपको मालूम है एफ का होता है एम एल टी माइनस टू, इसका होता है ए टी। कंसेप्ट समझे, अपने आप निकालना, 11 का टॉपिक है। एम एल यही रहेगा, ऊपर जाएगा ए माइनस हो जाएगा, टी माइनस 2 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये इसका क्या है विमीय सूत्र। कंसेप्ट क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा दिशा इसको देखना है कि हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती, कैसी होती है, तो डायरेक्शन के लिए थोड़ा आपको समझा रहा हूं। दिशा, दिशा डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए थोड़ा समझें, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। डायरेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ, चलिए देख लेते। तो डायरेक्शन मान लेते हैं ये हमारी प्लस क्यू है और मान लेते हैं ये आपकी प्लस क्यू है। कंसेप्ट समझे। मान लेते हैं ये बिंदु ओ पर है, ये मान लेते हैं बिंदु पी पर है, तो आपकी जो डायरेक्शन है इस साइड होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ होगी, अर्थात बल भी आपकी इधर लगेगी, तो आपकी जो डायरेक्शन होगा ओ से पी जा रहा है, वेक्टर ओ पी के अनुदिश। ये कहाँ लगेगा अभी ध्यान देना, ये जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा दोस्तों, जब डेरिवेशन कराऊंगा तब काम में आएगा ये पॉइंटेड कि क्यों ऐसा हुआ। अगर मान लेते हैं यही प्लस क्यू आवेश जो है बिंदु ओ पर, अब मान लेते हैं यहाँ माइनस क्यू हो गया, तो आपकी जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, माने एफ इधर लगेगा, यहाँ मान लेते हैं अब क्या कहाँ लगेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर रहेगा, अब ये इधर लगेगा तो हो जाएगा पी से ओ की ओर, माने पी ओ के अनुदिश।
कॉन्सेप्ट समझे पहले इनकी डायरेक्शन के बारे में थोड़ी सी। जब प्लस प्लस रहेगा तो बाहर की ओर रहेगा, प्लस माइनस रहेगा तो उसकी डायरेक्शन अंदर की ओर रहेगा। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट सूत्र निकलने वाला यहाँ है कि स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कंसेप्ट समझे। यहां से न्यूमेरिकल आता है, यूपी बोर्ड में पूछता है कि बिंदु आवेश के कारण, सॉरी यहां कारण रहेगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो कंसेप्ट समझते हैं, क्लियर करते हैं। तो अब मान लेते हैं ये धन आवेश है और ये मान लेते हैं बिंदु पर रखा गया जिसका बिंदु नाम है O। अब ये एक मान लेते R दूरी पर एक बिंदु और रखा है Q0 है, ये R दूरी पर रखा गया है। अब इसका नाम है O तो इसका नाम है P। अच्छा ये समझ नहीं आता बच्चे को कि क्या परीक्षण जो आवेश धन आवेश तो धन आवेश है, नेगेटिव नहीं है। जो यहाँ Q0 है ये नेगेटिव होबे नहीं करता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसलिए मैं परिभाषा में बोला था एकांक धन आवेश, अब समझना चाहिए धन आवेश है, नेगेटिव नहीं। तो यहाँ जो रखा गया है, यहाँ मान लेते हैं दूरी R है, तो हो सकता है वायु या निर्वात हो, या हो सकता है K परावैद्युतांक में, ये निर्भर नहीं करता। बस यहाँ आपको 100% मालूम है कि K अगर अन्य माध्यम रहेगा तो K अच्छा रहेगी, अगर वायु या निर्वात रहेगा तो K का वैल्यू 1 हो जाता है, K नहीं रहेगा सभी सूत्रों में, K से कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है। तो हो सकता है निर्वात में हो, मान लेते हैं कि K में है तो K आ जाएगा, निर्वात में या वायु में हो तो K नहीं रहेगा, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इस कंडीशन पर मान लेते हैं कि ये आवेश है, हमने कहा इसके कारण इस पर बल नहीं लग सकता। पहले आपको बताया क्यों, क्योंकि बहुत नॉर्मल है Q0, बहुत हल्का है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल F बराबर, आपको मालूम है कूलाम के नियम से क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान, अच्छा जहाँ Q2 था यहाँ क्या है Q0 है, इसका मतलब R²। आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आपको ये भी मालूम है, हम जानते हैं क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर F/Q0। तो वैल्यू रख देंगे F का 1/4πε0 Q1 अपान R² पूरा बटे Q0, यहाँ से ये काट देंगे। तो E बराबर फाइनल आया 1/4πε0 के, यहाँ के नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, Q या जब Q है Q1 नहीं है तो Q रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, Q बटे R²। ये आपकी फार्मूला है, न्यूमेरिकल से लगेगी यहाँ से, ये फार्मूला है। बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का फार्मूला यहाँ से डिफाइंड हो गया। अब यही अच्छे निरक्षे में जब फार्मूला आएगा, अभी मैं निकलवाऊंगा डेरिवेशन, अच्छे के लिए क्या होता है, अच्छे स्थिति के लिए E बराबर होता है 1/4πε0 2p/R³। अब निरक्षे के लिए होता है क्या, E बराबर 1/4πε0 p/R³। अब ऐसा लग रहा है क्या सर ये फार्मूला आया कहाँ से, ये भी बताएंगे। जैसे आपका ये फार्मूला कहाँ से है, बारीकी से समझ में आ गया। तो ये दो फार्मूला यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट करता है कि अच्छी या निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का व्यंजक प्राप्त कीजिए 100%। तो वहाँ थोड़ा लेंदी है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और 5 नंबर का आएगी, कोई दिक्कत। जहाँ P का है विद्युत द्विध्रुव डाइपोल है, बताएंगे इसकी परिभाषा वगैरह। इतना समझ में आया अच्छे बारीकी से, इसको नोट करते हैं, नोट कर लीजिए इसको।